तो जैसा कि द सीक्रेट ऑफ स्टार डिवाइन आर्ट की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, चैन ताई और जाओ क्लैन के लीडर ने मिलकर चैन जुए की हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया था और वहीं पे बेहोश भी हो गया था। तो ये देखते चैन शेंग तुरंत ही चैन जुए को मारने के लिए ऑर्डर देता है। चैन ताई चैन जुए के ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वहीं पे हमारे हीरो चैन जिंग आ गया था और उसे बचा लिया था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चैन शेंग को देखते हैं, जो कि चैन जिंग को देखकर कहने लगता है तुम अभी भी जिंदा हो। तो ये सुनते चैन जिंग कहने लगता है अरे मेरी प्यारे चाचा, आप मुझे जिंदा देखकर इतनी चौंक क्यों गए। और वो वहाँ पे लीडर्स से कहने लगता है आप लोगों के सामने एक बाहरी पर्सन आकर चैन क्लैन के रियल मेंबर्स को धमका रहा है और तुम सब इसे ये देखते हुए भी तुम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो चैन जिंग की ये बात सुनते ही वहाँ पे आए सभी लीडर्स अपनी सिर को नीचे करने लगता है। इसकी ऐसी रिएक्शन को देखकर चैन जिंग कहने लगता है ये काफी डिसअपॉइंटिंग है और आसपास की सिचुएशन को देखकर वो अपनी बीस्ट को हमला करने के लिए इशारा करता है। तो तुरंत ही चैन जिंग की बीस्ट चैन ताई और जाओ क्लैन के लीडर के ऊपर हमला कर देता है। तो इसे देखते चैन ताई वहाँ से हट गया था। तो ये देखते जाओ क्लैन के लीडर अपनी पावर से बस किसी तरह स्टार सेलिंग डॉग के हमले को रोकने लगता है, पर वो इस बीस्ट के सामने जरा से भी टिक नहीं पाता और थोड़ी देर में इससे हरकर पीछे हो जाता है। तो इसे देखते चैन जिंग पहले तो चैन जुए को सेव करता है और पहले तो तुरंत ही अपनी 7 अनलॉक मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो इसे देखते ही चैन ताई भी पूरी तरीके से शॉक हो गया था और फिर हम लोग वहाँ पे दो मेंबर्स को देखते हैं जो कि चैन जिंग के बारे में बात करने लगता है। पूरे डोंगयांग सिटी के अंदर 17 इयर्स ओल्ड बच्चे के पास 7 मेरिडियन अनलॉक पावर है। ये पूरी डोंगयांग सिटी के अंदर काफी रेयर केस है। और फिर हम चैन जिंग को देखते हैं जहाँ पे उसका बीस्ट काफी जोरों से दौड़ने लगा था। तो इसे देखते चैन जिंग कहता है तुम किसी भी हालत में चैन जुए की रक्षा करना। तो उसका बीस्ट भी सिर हिलाते हुए इसके लिए एग्री हो जाता है और फिर चैन जिंग उन सभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो इसे देखते चैन शेंग कहता है फाइनली तुम जिंदा वापस आ गए, पर इसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अपनी फ्यूचर को फिर से एक बार ना दोहराने की बजाय कहीं और जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना चाहिए था। तो इसे सुनते चैन ताई कहने लगता है चैन जिंग मेरी फादर की सभी बातें एकदम सही है, पर तुम्हें तो तीर लगा था, तुम इस एरो से कैसे बच गए। तो ये सुनते सभी लीडर से एकदम से शक की नजरों से उन लोगों की ओर देखने लगा था, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि चैन शेंग ने ही चैन जिंग के ऊपर हमला किया था। तो इसे देखते चैन ताई फिर से कहने लगता है वैसे भी तुम्हारी बात स्टार स्वेलिंग डॉग क्यों सुनेगा, क्या तुम्हें डॉग ब्लेड वैली से कोई रेयर ट्रेजर मिल चुका है। तो ये सुनती चैन जिंग कहने लगता है पहले तो आप लोगों को थैंक, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा कुछ ना करते तो शायद से मुझे ऐसा चीज मिला ही ना होता। इस वजह से आप लोगों को इसके लिए मैं थैंक्स कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो ये सुनते चैन ताई कहने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी डॉग और तुम 8 मेरिडियन वाले फाइटर से कम पावरफुल हो, इस वजह से तुम हम लोगों की सामना नहीं कर सकते। तो ये सुनते ही चैन शेंग अपनी 2 पावरफुल गार्ड्स को चैन जिंग से फाइट करने के लिए भेज देता है। इन दोनों गार्ड्स को अपने पास आता हुआ देखकर चैन जिंग कहने लगता है तुम लोगों ने अपनी वफादारी कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है, इस वजह से इसकी सजा तो तुम्हें जरूर से मिलेगी। तो ये सुनते वो दोनों गार्ड्स चैन जिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो इसे देखते चैन जिंग भी बड़ी शानदार तरीके से उन दोनों के हमले को डॉज करते हुए पीछे आ गया था। तो इसे देखते चैन ताई अपनी फादर की ऑर्डर पर तुरंत ही चैन जिंग को सामने से घेर लेता है। तो इसे देखते चैन जिंग पहले तो एक इबिल स्माइल देता है और वो अपनी 7 अनलॉक मेरिडियन की पावर को काफी अमेजिंग तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। तो इसे देखते वो तीनों भी एक साथ उसके ऊपर हमला कर देता है, पर चैन जिंग ने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को बड़ी आसानी से पीछे कर दिया था और वो उन सब के ऊपर आ जाता है। पर अपनी एक पावरफुल टेक्निक सेलेस्टियल डॉग सेल्विंग मून टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। इसकी पावर्स को देखकर चैन ताई की मुंह तो एकदम से खुला की खुला ही रह गया था। और फिर हम चैन जिंग की टेक्निक को एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं, जो कि जैसे ही पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है उसके अंदर से एक स्टार सेल्विंग डॉग स्पिरिट बाहर आता है और तुरंत ही वो आसपास थंडर पावर से हमला करने लगता है। और चैन जिंग की इस टेक्निक की वजह से आसपास एक एनर्जी फैल गया था, जैसे इस एनर्जी के कांटेक्ट में वो सभी आता है वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तो इसे देखते चैन ताई कहने लगता है मेरी बॉडी से मेरी स्टार पावर पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुका है और इसे कंट्रोल करना अब मुश्किल है। तो इस टेक्निक की ऐसी पावर्स को देखकर चैन ताई के साथ साथ वो दोनों गार्ड्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो टेक्निक यानी कि चैन जिंग की टेक्निक उन लोगों की स्टार पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। इसे महसूस करते चैन ताई कहने लगते अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे और हमारी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो वाकई लोगों से कहने लगता है जल्द से जल्द इसे रोको। तो ये सुनते चैन जिंग कहने लगता है चाहे तुम जितना भी चिल्ला लो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस टेक्निक की कंट्रोल पूरी तरीके से मेरी हाथों में है। और फिर उन लोगों की बॉडी से पूरी तरीके से स्टार पावर खत्म हो जाने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। तो इसे देखते चैन शेंग तुरंत ही चैन ताई को पकड़ लेता है, जो कि कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने की वजह से पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। तो इसे देखते जाओ फैमिली की लीडर
आगे आते हुए कहने लगता है, चैन शेंग, यंग मास्टर चैन ताई की ख्याल रखना, मैं इससे संभालता हूँ। और वो अपनी 8 मेरिडियन अनलॉक पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही चैन जिंग के ऊपर हमला कर देता है, पर चैन जिंग भी इसके लिए रेडी था और वो बड़ी आसानी से उसे रोकते हुए उसे पीछे भी कर देता है। जाओ क्लैन के लीडर इंगलोंग चैन जिंग के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर चैन जिंग किसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हट गया था। तो इसे देखते ही अपनी एक पावरफुल हैंगिंग स्लैश नाम की एक टेक्निक से चैन जिंग के ऊपर हमला कर देता है, पर चैन जिंग ने तो अपने हाथों से ही उसे रोक लिया था। तो इसे देखते ही वही 2 मेंबर्स फिर से कहने लगता है, इसने तो इंगलोंग की हैंगिंग स्लैश अटैक को अपने हाथों से ही रोक लिया, लगता है इसकी स्टार पावर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। 7 मेरिडियन अनलॉक पावर की मदद से ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, पर इंगलोंग की हैंगिंग स्लैश अटैक भी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सुनते ही चैन जिंग कहने लगता है, इंगलोंग की हैंगिंग क्लास टेक्निक एक अपर लेवल की ह्यूमन क्लास टेक्निक है, पर मेरी जो टेक्निक है यानी कि सेलेस्टियल डॉग स्वेल्विंग मून स्पेल, ये एक पावरफुल हेवन क्लास की टेक्निक है। इंगलोंग की टेक्निक मेरी टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते जाओ क्लैन के लीडर इंगलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी एक पावरफुल स्लैश अटैक फिर से चैन जिंग के ऊपर कर देता है। तो इसे देखते चैन जिंग भी अपनी फिस्ट अटैक से उसके ऊपर हमला करता है। इस हमले की वजह से इंगलोंग की अटैक तो डिस्ट्रॉय हो ही गया था, वो अटैक सीधा ही जाकर इंगलोंग को हिट करता है, इस वजह से इंगलोंग भी जख्मी हो गया था। तो इसे देखते चैन जिंग उसके पास जाकर चारों तरफ से टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। इस हमले की वजह से इंगलोंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा था। और फिर हम लोग चैन जिंग को देखते जो कि ये हमला कंप्लीट होने के बाद नीचे आ गया था। इंगलोंग भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और फिर चैन जिंग इंगलोंग को सही सलामत देखकर उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इंगलोंग की बॉडी बहुत ही ज्यादा तेजी से चमकने लगा था और उसकी स्टार पावर चैन जिंग की टेक्निक धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। इसे महसूस करते इंगलोंग वहाँ पे चिल्लाने लगता है। तो इसे देखते चैन जिंग कहने लगता है, तुमने मेरी ब्रदर को हट करने की कोशिश की, इस वजह से तुम्हें इसकी कीमत तो चुकाना ही होगा। वो उसकी स्टार पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। चैन जिंग इंगलोंग से कहता है, अब तुम पूरी तरीके से बेकार हो चुके हो, यानी कि तुम्हारी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर चुका है, इस वजह से तुम अब ऐसे जिंदा जा सकते हो। और वो वहाँ पे बाकी लीडर्स की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम सभी भी इस मैटर में जुड़े हुए हो, पर फिर भी मैं तुम लोगों को ऐसे जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी इंगलोंग जैसा हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और पे तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इसे देखते वो दोनों मेंबर्स में से एक मेंबर फिर से कहने लगता है, इंगलोंग डोंगयांग सिटी के टॉप 10 फाइटर्स में से एक है, पर वो फिर भी 7 अनलॉक मेरिडियन वाले एक पर्सन से कैसे हार गया। तो ये सुनते ही दूसरा मेंबर उसे तुरंत ही चुप करा देता है, क्योंकि अगर इससे यानी कि इसके बारे में चैन जिंग को पता चलता तो कुछ भी हो सकता था। ये सुनते हुए भी वो मेंबर फिर से कहने लगता है, चैन जिंग ने जिस टेक्निक को इस्तेमाल किया उस टेक्निक के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। और फिर हम फिर से चैन जिंग को देखते हैं जो कि चैन शेंग के सामने आते हुए कहता है, मेरे प्यारे चाचा सबकी धुलाई हो चुकी है, अब आपकी बारी। और इसी के साथ एपिसोड ए पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर से बोलना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट भी जरूर से लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।